अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? हरीस से ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं हरीस से होंगे जी। मैं आदिल घुमन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी स्टोरी का है 7वां एपिसोड। जैसे कि आगे 6 एपिसोड जो हैं आप लोगों ने देखे हैं, और जिस जिस दोस्त ने, नए आने वाले दोस्त ने नहीं देखे एपिसोड, तो वो काइंडली पिछले जो है 6 एपिसोड देख ले, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, छः एपिसोड जो हैं जितने भी, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उनको देख लें ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ सके। अदरवाइज़ इस वीडियो की समझ नहीं आएगी। तो हमारे साथ रहने का शुक्रिया। वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें। अच्छा जी, और हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो हम पहुंचे थे तुर्की शेफ के अंदर, कि जहाँ पे वो हम गांव में से गुजरे दोगो ब्यास के अंदर से। तो वहाँ पे लोगों ने हमें खाने को दिया, और जैसे जैसे वो लोग गांव के देखते कि मुसाफिर आ गए हैं, तो उन्होंने कोई रोटी ले आया, कोई टमाटर ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, हमारे हाथों में पकड़ा रहे हैं, खाएं। तो हम चले गए वहाँ पे जब एंटर हो गए, एक कच्चा घर था, तो छोटी छोटी दीवारों वाला। तो वहाँ पे बाहर ना अब्बास लोग बैठे थे। अब्बास मेरे से पहले पहुँचा हुआ था वहाँ पे, क्योंकि ये मेरे से बिछड़ गया था आखिरी जब हम सफ़र कर रहे थे वहाँ पे। ये किसी और गाड़ी में था और मैं किसी और गाड़ी में था। तो जब हम एंटर हुए, अब्बास लोग सामने बैठे, उसने हमें लाइनों में खड़ा किया। उसने कहा जी, पहले तो उन्होंने गिनती की मुसाफिरों की, कितने बंदे हैं और किस किस के हैं, कितने पकड़े गए हैं और कितने पहुँचे हैं। उसके बाद उसने बोला जी, आप लोगों की पेमेंट्स करवानी है और आप लोगों के पास सिम जो है ना तुर्की की, वो मस्ट होनी चाहिए। वो हर बंदे को एक एक सिम दे रहे थे वहाँ पे। 5,000 रुपये पाकिस्तानी उस वक्त ले रहे थे। हालांकि सिम जो है वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये की मिल जाती है पाकिस्तानी पैसों में देखें तो। और उसके अंदर बैलेंस भी माइनर सा होता है, तो एक कॉल आप कर सकते हैं। तो वो खैर, पैसे तो सारे पीछे लूट 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 आते हैं, पीछे बंदे लूट लेते हैं, जैसे आपको पहले बताया मैंने। तो वो 5,000 रुपये मांगता है एक सिम का। तो वो अगर कोई पैसे नहीं देता तो फिर उसकी तलाशी लेते हैं, क्योंकि वो तो घर के अंदर होते हैं वहाँ पे। फिर वो कपड़े उतरवा के तलाशी लेते हैं। तो वो कहते हैं 5-5 हज़ार रुपये निकालें। खैर, जो जो दे देता है पहले, जिस ऐसा मज़े की बात यह है कि जिसने 5,000 रुपये दे दी है ना, उससे फिर और तलाशी लेते हैं, इसके पास और भी पैसे होंगे। तो ऐसे उन्होंने पैसे लिए लोगों से, तो उनको सिम दी। मैंने, अब्बास ने और एक लड़का जो अफजल था, हमने मिल के एक सिम ले ली, सब दोस्तों ने। तो वो सबको ना सिम दे के सबको अंदर ले गया रूम के अंदर। वहाँ पे उसने बंद कर दिया। अब रूम की कंडीशन देखें कि रूम था, उसके अंदर तकरीबन 101 बंदा था, जिसमें पहले भी बंदे मौजूद थे जिनमें से कुछ ऐसे थे कि जिनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं हो रही थी, जो घर बगैर बताए आए थे। और वहाँ पे आके उन्होंने घर फ़ोन किया कि हमारे पैसे दें। हम पहुँच गए हैं, तो उनके पास पैसे नहीं थे देने को। वो मार भी खा रहे थे वहाँ पे, उनको खाना भी नहीं दे रहे थे। और कमरे की पोजीशन इस तरह की थी कि कमरा था, उसके साथ एक अटैच बाथ था, और बाथ के अंदर जो टूटी थी ना, उसकी मुसलसल खुली हुई थी, वो बंद नहीं थी होती। और वो पानी जो था बाथरूम का, वो आ रहा था कमरे में, और कमरे के नीचे पड़ा हुआ था कलीन, और कलीन के अंदर ऊपर तकरीबन 1.5-1.5 इंची, 2-2 इंची पानी खड़ा हुआ था। और उसके ऊपर जब थके हुए हम गए वहाँ पे चल चल के, तो उसके ऊपर उसने हमें बिठाया। उसने कहा जी, पेमेंट्स करवाएं, फटाफट घर फ़ोन करें। तो जब उसके ऊपर खैर, नीचे तो बैठ नहीं सकते चौकड़ी मार के, क्योंकि नीचे तो पानी है। अब वो बंदे वहाँ पे जब पहुंच जाते हैं, तो वो बंदों को इतना का तंग कर देते हैं। मतलब एक तो जी बैठने को जगह नहीं उसने दी, कमरे के अंदर बिठाया नहीं, नीचे पानी था। अब जो बंदे वहाँ पे पहुंचे हैं, उन्होंने घर फ़ोन करके क्या, उसने कहा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, यहाँ पे हम बैठ नहीं सकते, यहाँ पे हम सो नहीं सकते, कोई यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है, फटाफट पैसे दें। अब लड़कों ने पेमेंट्स करवा दी, मैंने भी पेमेंट करवा दी। तो जब पेमेंट हो गई, तो उसके बाद उसने कहा जी, आपको खाना देते हैं। आप खाना क्या देते हैं, वो एक एक वो टर्की टर्की लैंग्वेज में उसको कहते हैं इकमिक। वो इतनी बड़ी ब्रेड होती है, पहले भी आपको बताया। इकमिक, और ग्रीक में उसको सोमी कहते हैं। तो वो ले आया, साथ में टमाटर लेके आया, और टमाटर के साथ ही खानी है आपने। और वही कमरे के अंदर ही ना, एक साइड पे एक मोटर सी लगी हुई थी, वो चलाते थे तो पानी आ जाता था। और फिर कुछ लड़कों के पास खाली बोतलें थी, वो वहाँ से ही भर लेते थे और पी लेते थे। अच्छा, अब देखें, अब हम वहाँ से थके हुए गए हैं चल के, इतना ज़्यादा महीना हो गया था हमें घर से निकले हुए। तो वहाँ पे जब सेफ़ में पहुँचे हैं, ये लोग कहते हैं वहाँ पे सेफ़ में पहुँच जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, वहाँ पे आप पैसे देना, वहाँ पे हमारा बंदा आपको ले लेगा, आपको नए कपड़े देंगे, आपको सारा कुछ करेंगे, वहाँ पे नहाना धोना जो मर्ज़ी करना, आपको कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं। वहाँ पे समझिए आपका अपना घर है, खाना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वहाँ पे उन्होंने हमें बैठने को जगह नहीं दी सही तरीके से। वहाँ पे हम बैठ नहीं, सोने की तो दूर की बात ही, थके हुए थे।
वहाँ पे हम पाँव के बल बैठे रहे रात तक। तो रात तक क्या, फिर शाम पड़ी, लड़के आपस में लड़ते रहे कि कोई अगर साइड पे खुश्क जगह थी तो कोई बोले यहाँ पे मैंने बैठना है, कोई बोले यहाँ पे मैंने बैठना है। अफ़गानी थे, पाकिस्तानी थे, एक दूसरे से लड़ते रहे। कोई किसी को दाल खोर कहता था और कोई किसी को कुछ कहता था, अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो है वहाँ पे लड़ाइयाँ होने लग पड़ी। और ऐसे ही वो एक दिन वहाँ पे गुजर गया पेमेंट देने के बावजूद। अगला दिन हुआ तो वो बाहर उसने एक बंदा रख दिया, डंडा उसने पकड़ा होता था, अंदर जो जिसका भी ज़रा सा शोर आता था अंदर आके उसको मारता था वो ज़ोर ज़ोर से। तो वो खैर दूसरे दिन और बंदे आए और उसमें काशी भी आ गया। तो काशी आया वहाँ पे कमरे के अंदर उनको लेके आए। वैसे ही उनकी भी तलाशी ली सिम सिम के लिए, उनसे पैसे मांगे तो उनको भी सिम दी, तो अंदर कमरे के अंदर भेज दिया। हमसे उन्होंने पूछा आपकी पेमेंट नहीं हुई, जो पुराने पहले जो बाद में लड़के आए थे, तो हमने बताया हमारी तो पेमेंट हो गई है लेकिन हमें निकाल नहीं रहे। खैर ऐसे ऐसे करके फिर दिन गुजरते गए। उस दिन भी हम वहाँ पे बैठे रहे, वहाँ पे इंतज़ार करते थे कब निकालेंगे कब निकालेंगे। अपने एजेंट को फ़ोन करते थे, वो कहता था आज निकाल देंगे, शाम को निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने रास्ता आगे देखना होता है कि रास्ता क्लियर है नहीं क्लियर, वो सारा देख के तो फिर उन्होंने निकालना होता है। अच्छा जी, 3 दिन हम वहाँ पे रहे। 3 दिन वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पे लड़कों को मारा गया, वहाँ पे तलाशियाँ ली गई, वहाँ पे जो कुछ था वो निकाल लिया गया। लेकिन वो मेरे पैसे जो थे वो बचे हुए थे क्योंकि मैंने वो निकाले नहीं थे। तो खैर वो बास के पास वही मैं वो छोटा फ़ोन बताया था आपको वो था, तो उसके अंदर हम चार्ज करके मूवीज़, वो 1 2 3 मूवीज़ उसने की हुई थी, वही हमने को 36 दफ़ा देखी। तो खैर वो मुझे अगले दिन, मेरी 2 3 दिन पहले अब्बास से बात हुई है, तो उसने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हुई हैं ईरान के अंदर जब हम आ रहे थे। तो वो फ़ोटोज़ मुझे सेंड करेगा तो वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा पोस्ट पे या वीडियो में भी लगाऊँगा, आप लोग देखिएगा। तो वह मुझे भी भूल गया वह वो फ़ोटोज़ किस तरह की थी, मुझे तो याद भी नहीं था। वो उसने बताया कि मेरे उस फ़ोन में हमने खींची थी फ़ोटोज़, वो मेरे पास पड़ी हुई, तो इंशाल्लाह शेयर करूँगा मैं। तो ऐसा हुआ 3 दिन वहाँ पर रहने के बाद उन्होंने रात को उन्होंने कहा कुछ बंदे हमने निकालने हैं। वो कुछ बंदे उन्होंने हमारे अंदर से सिलेक्ट किए, उनको उन्होंने बाहर निकाला, मैं उसमें नहीं था। तो वो निकल गए, उनको उसने कैसे भेजा अल्लाह अल्लाह आलम, कि वो गाड़ी में भेजा बस में भेजा। लेकिन वो अगले दिन उनका पता लगा जी वो पकड़ा गया है, वो जो ट्रक गया था, गाड़ियाँ गई थी, जो भी गया था वो पकड़े गए हैं, इस्तांबुल नहीं पहुँच सके। तो अगले दिन हमारी बारी आ गई, उसने कहा जी आपने निकलना है आज। वो बंदे उसने वहाँ से सेफ के अंदर से को 40 50 बंदे निकाले, तो उसने बाहर बिठा दिया सेन के अंदर कि यहाँ से आपको गाड़ी उठाएगी। कुछ ही देर बाद मैं था उस ग्रुप में, अब्बास था, अफजल था, हम 3 लड़के जो थे, काशी नहीं था। उस ग्रुप में हम जो है वो निकलने लगे थे। तो कुछ ही देर में बाहर गाड़ी आ गई, गाड़ी के अंदर बिठाया, वो एक खुले से ग्राउंड के अंदर हमें ले गए जैसे जिसमें हम चल के आए थे, वो जो आपको बता रहा था मैं। वहाँ पे जी लाइनों की लाइनें बंदों की लगी हुई हैं, लंबी लंबी, और डेवो आके लग रही हैं, 4 5 डेवो खड़ी हैं, बड़ी बसें, उसके अंदर वो बिठा रहे थे। हमने शुक्र किया यार, डेवो में सुना था कि इस्तांबुल की बसों में लेके जाते हैं, तो शुक्र है बस भी आराम से सीट पर बैठ के जो है वो इस्तांबुल जाएंगे। वो जैसे अब्बास मुझे कहता है कि यार वो ना फटाफट आगे होते हैं, तो आगे ना फटाफट बस में कोई सीट जो है वो मान लेते हैं, किसी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। हम दोनों गए बस की तरफ, तो लाइन में आगे लग के बड़ी शहरी चलाकी की, तो बस की तरफ चले गए। तो आगे जाके जब बस के करीब गए ना, तो वो डिक्की के अंदर बंदे डाल रहे थे, ड्राइवर के नीचे जो डिक्की होती है वो भी तकरीबन फुल हो गई, इसी अंदर बंदे तुन रहे थे। हम ना अंदर से वैसे करके वापस आ गए। बास मुझे कहता यार ये तो बड़ा काम खराब है, ये तो डिक्की दे विच भी वाड़ते पे ने। मैं यार फिर जिथे भी वाड़न सफ़र तो करना है। तो खैर किसी तरीके ना हम अगली बस के अंदर एडजस्ट हो गए। अब अफजल, मैं और अब्बास, वो बस के ऊपर सीट वाली जगह पे ना, तो सीट वाली जगह पे क्या, वो 2 पठान बैठे थे सीट पे, और एक सीट पे उन्होंने 3 बंदे बिठाए। मतलब जो डबल सीट होती है ना, उसके ऊपर 3 बंदे और एक बंदा उनके आगे खड़ा कर दिया अंदर, और बाकी जो बस जो है वो भरी हुई थी खड़े हुए बंदों के साथ ना, तो नहीं हुई थी बस। तो जैसे मैं, वो 2 पठान बैठे थे, उनके साथ मैं बैठ गया। मैं इतनी सी जगह थी जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ था।
तो वो कुछ देर बाद ना जब बस चली, इतनी घुटन थी, इतनी ज़्यादा घुटन थी कि मतलब एक बंदे का जो जिस्म का हिस्सा है वो मुंह जो बैठा हुआ है उसके मुंह के साथ लगा हुआ है, उसका मुंह ऐसे हुआ हुआ है, मतलब साथ प्रेस हुआ हुआ है, इतनी स्पेस नहीं थी गाड़ी में। तो वो कुछ ही देर के बाद घुटन महसूस होने लग पड़ी, पानी की प्यास लग गई। वो मैं खड़ा हुआ, जैसे ही खड़ा हुआ मैं, तो नीचे जगह जो है फिल हो गई। वो जो दो पठान बैठे थे वो उन्होंने जगह वो कवर कर ली, मेरे बैठने को जगह नहीं रही। अब मैं खड़ा हो गया हूँ, अब्बास भी खड़ा था पहले से। अब वो बस का जो ऊपर वो डंडे होते हैं ना, उनको पकड़ा हुआ है और पाँव जो है नीचे रख के और खड़े हुए मैं ऐसे करके, और साथ वाले बंदे ऐसे आपके साथ लगे हुए हैं कि आपने मतलब एक जगह पे आपने हाथ रख लिया ना, आप उसको मूव नहीं कर सकते ऐसे ऐसे। एक दफ़ा आपने नीचे पाँव सीधा करने के लिए पाँव को उठाया है, तो आप वो नीचे इतनी स्पेस नहीं है कि वो आप दोबारा पाँव अपना नीचे रख लो। अगर आप रखोगे तो साथ वाले लड़के के पाँव के ऊपर आपका पाँव आएगा, तो जब उसके पाँव के ऊपर आपका पाँव आएगा, ज़ाहिर बात है आप भी तंग हैं वो भी तंग है, और फिर वहाँ पे लड़ाई होगी। ऐसे ही जब मैं खड़ा हुआ, मैंने जब पाँव अपना सीधा करने की कोशिश की, जब मैंने पाँव रखा नीचे, तो वो अफ़गानी था लड़का जो बैठा हुआ था सीट पे, उसके पाँव के ऊपर आ गया, उसने मेरे पेट के अंदर वो उसने वो कोनी मार दी। बड़ी शदीद दर्द हो, पानी भी पीना, प्यास भी लगी हुई थी, खाना भी खाया भी कुछ नहीं था हुआ। तो खैर वो लड़ाई करने वाला तो हमारा शुरू से ही नहीं रहा, ना किसी के साथ कभी की है। तो अब्बास कहता है यार ये जाती है, मैं यार को नहीं जाती, अब पहुँच ही जाएंगे। तो खैर वो पानी जो है, पानी की बोतल जो है वो ड्राइवर जो था ना आगे से वो भेजता था, एक बोतल भेजता था, वो हमारे तक आते होते पहुँच वैसे ही ख़त्म हो जाती थी। यहाँ पठान जो जिनके हाथ में लगता था पानी, ले जी मेरा इख्तलाफ किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है ना, ये लोग जहाँ पे आप फंसे होंगे ना, मैंने नहीं देखा, वो अफ़गानी थे हमारे साथ, वो पानी इनके पास पड़ा भी होगा ना तो आप लोगों को नहीं देंगे, ये लोग नहीं देंगे, पी के अपने लिए बाद में पीने के लिए रख लेंगे, लेकिन आप इनके सामने मर रहे हो ये आपको नहीं देंगे। तो वो जो है हम वहाँ पे पानी आता था आगे से, ये लोग पी जाते थे, हमें देते नहीं थे। और अब्बास ने ना 2-3 दफ़ा ट्राई की, अब्बास को मैं लाइव कॉल पे लूँगा अपने साथ, इसने 2-3 दफ़ा ट्राई की मांगने की, और वो आगे से गालियाँ निकालते थे, गालियाँ निकालते थे, मारते थे। वहाँ पे लड़ाई हो जाए तो वहाँ पे हिलने की जगह नहीं, लड़ाई कैसे करनी है, और लड़ाई कर ली तो वो फिर वैसे ही डर था कि गेम पकड़ी जाएगी। तो इसको मैंने समझाया, मैंने कहा यार ना मांगो पानी, कोई नहीं, खैर जहाँ पे इतनी देर निकाली है पानी के बगैर, कोई 10-12 घंटे और से ही, मरते नहीं, अगर अल्लाह ने लिखा है हमारा तो हम पहुँच जाएंगे, इन्हीं लफ्ज़ों में बोला, खैर उसकी मेहरबानी। उसके बाद उसने नहीं मांगा पानी। तो जैसे जैसे सफ़र गुजरता गया मज़ीद तंग होते गए, वो मतलब खड़े, अब देखें 15-16-17 घंटे का सफ़र खड़े होकर किया, एक ही पोजीशन में, टांग मूव नहीं की, बाजू मूव नहीं कर सका कोई, मतलब बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। बाहर जब अंकारा तक पहुँचे हम, तो बाहर स्नोफॉल हो रही थी, बर्फ़ पड़ रही है, और अंदर बस की हमें गर्मी लग रही है इतनी शदीद कि आपको बता नहीं सकता मैं, सोड़ पड़ रही है, गर्मी लग रही है, इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है बस के अंदर, और बाहर स्नोफॉलिंग हो रही। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके रात को जब रात पड़ी, तो अब मैं कोई हुआ कि अब उम्मीद है कि कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे। एजेंट को फ़ोन किया अंदर से लड़के ने, उसने कहा जी आप बस पहुंचने वाले हैं इस्तांबुल, और जैसे ही वो बस रुकेगी ब्रिज क्रॉस करके, वो इस्तांबुल का ब्रिज है, काफ़ी सारे दोस्तों को पता होगा, तो आपने ना मुझे फ़ोन करना है। खैर रात पड़ी, इस्तांबुल के करीब पहुंचे, वो पुल क्रॉस कर रही थी बस, तो हमने जैसे एजेंट ने बताया था हमें कि पुल क्रॉस करेगी तो पुल के पार आपको उतार देगी। तो वो पुल जो है हमने देख के हमें पता लग गया कि अब तो हम पहुंचने लगे हैं। तो जैसे ही पुल क्रॉस हुआ कि तकरीबन उसके बाद आधा एक घंटा बस चली होगी, एक जगह बस रुकी और ड्राइवर ने उतर के भाग गया। हमें ये था कि ड्राइवर को पुलिस पड़ी है, लेकिन जब ड्राइवर उतर के भाग गया, ड्राइवर इसलिए भाग गया था क्योंकि वहाँ पे अगर पुलिस आ जाती इस्तांबुल में, हमें तो स्टे था क्योंकि हम मुसाफिर थे, हमें उन्होंने कुछ नहीं था कहना, लेकिन ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लेना था। तो करते ही हैं कि वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, बंदे बंदे उतर के चले जाएँ तो वो अगले दिन या कुछ देर बाद गाड़ी को उठा लेते हैं वहाँ से। तो उसने बस रोकी। अच्छा यकीन करें, जैसे मतलब कोई गाड़ी
मतलब चीज़ों से भरी नहीं होती, दबा दब तुन्नी होती है, इस तरह बंदे इसमें भरे हुए थे। जैसे ही दरवाज़ा खोलता गया वो बंदे बाहर ऐसे गिरे जैसे कि मतलब एक दरवाज़ा उसके साथ टेक लगी हुई है और बंदा इतनी कुट के उसके साथ लगा हुआ है, उसने बाहर दरवाज़ा खोलता गया तो बंदे बाहर गिरे हैं एक दफ़ा। और पीछे जो पिछले बंदे थे, शुक्र किया दरवाज़ा खुला, बंदों ने बाहर जाने की किया, सांस निकले किसी तरीके से। और वो जो बंदे नीचे गिरे थे ना, उनके ऊपर पाँव रख के बंदे चले गए हैं। जब मैं बाहर निकला था गाड़ी के, एक बंदे का नाक फटा हुआ था, एक बंदे का मुंह फटा हुआ था, बस अंधेरा था, रात का टाइम था, कितना खास पता नहीं लग सका कि बंदों ने नहीं देखा नीचे बंदे हैं, और ऊपर से दौड़ के चले गए हैं। और एक साथ फुटपाथ था, फुटपाथ के ऊपर बंदे लेट गए हैं। अब्बास गिर गया, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको बोला हुआ था, मैंने कहा यार वहाँ पे पहुँच जाओ तो मैं पानी मैं पिलाऊंगा। जब वहाँ पे हम पहुँच गए तो पैसे थे कोई इसके पास भी मेरे पास भी, तो मैंने इसको बोला हुआ था जब हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे तो मैं पानी मैं पिलाऊंगा। तो इसके पास थे कोई तकरीबन 20-25 लीरे। तो खैर नई जगह पे अब गए हैं, नए शहर में भी नहीं, वो मुल्क ही नया था। तो इसको मैंने ना हाथ से पकड़ के मैंने कहा, वो सामने पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप पे टक शॉप होती है, हर मुल्क में होती है, हर पेट्रोल पंप पे, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने कहा टक शॉप पे चलते हैं, वहाँ से बोतल लेके आते हैं, वो पीते हैं। तो इसको मैं हाथ से पकड़ के ले गया वहाँ पे, कहता यार ऐसे कितने जाएंगे, पुलिस ने देख लिया तो फलान हो गया तो टिंग हो गया। मैं यार मरना तो नहीं ना। अच्छा वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके जी सिगरेट लिए, बोतलें ली, कोक की बोतल 2.5 लीटर वाली वो 2 बोतलें ली, साथ स्प्राइट की बोतल ली, साथ पानी की बोतलें ली। वो हर जितनी बोतलें थी ना वो सारी हमने जो है वो इकट्ठी करके ना शापर में डाल के, एक हम पीते गए और वो सारी इकट्ठी करके हमने वो जो बंदे बैठे थे ना सबको पिलाई पानी, सबको पिलाया पानी। और उसके बाद हमने अपने एजेंट से रब्ता किया, उसने कहा वहाँ से किसी टैक्सी वाले से मेरी बात करवाएं, वो आपको ले आएगा। उसको लैंग्वेज भी आती थी, उसने वो टैक्सी वाले से बात की और टैक्सी वाला ने उससे, मैं बेशूज़ लीरा, उसने बोला 500 लीरा उसने मांगा था उससे कि मैं 500 लीरे में लेके जाऊँगा तुम्हारे पास। तो खैर उसने बोला ले आए। वो लड़के बैठे वहाँ पे, मैं अब्बास और अफजल, हम सारे वहाँ पे बैठे गाड़ी के अंदर, टैक्सी के अंदर। वो टैक्सी वाला हमें गाजी उस्मान पाशा ले आया एजेंट के घर में। वो टैक्सी से उन्होंने हमें रिसीव किया, तकरीबन टैक्सी का सफ़र भी आधे एक घंटे का था। तो टैक्सी से उन्होंने हमें रिसीव किया, वो घर चले गए, घर ले गए हमें। घर जब लेके गए तो उन्होंने बोला जो जी ये बाथरूम है, इतने कपड़े चेंज करो तुसी ना, हो तो वो हम नहाए, कपड़े तो हमारे पास वही थे जो हमने पहने हुए थे, वही दोबारा से पहन लिए। खैर वहाँ पे एक लड़का था, उसने शर्ट दे दी मुझे, वो शर्ट मैंने पहनी, ट्राउज़र वही पहन लिया। हम बैठ गए खाने का इंतज़ार। उसने कहा जी सुबह होने दो, जहाँ पे इतना वेट किया है वहाँ पे थोड़ा और कर लो, सुबह आपको सोनी दाल के साथ रोटियाँ पका के और साथ लस्सी बना के ना खाना खिलाएंगे। हमने कहा ठीक है, थके हुए थे, शुक्र किया कुछ सूखी जगह मिली लेटने को। वहाँ पे जो जैसे जैसे लेटते गए ना बंदे, वैसे वैसे सोते गए, बेहोश होते गए। सुबह उठे, सुबह हो गई। सुबह जब हम उठे तो सुबह देखा, उन्होंने बोला जी उठो जी, एक बंदा उठे घंटे कटे, एक बंदा आंडी धोबे, एक बंदा फलान करे टिंग करे, ऐसे वो काम करवाने लग पड़े। दाल उन्होंने पकाई, मसूर की दाल थी, उसके अंदर इतना पानी और वो पानी डाल के उन्होंने उबाला भी नहीं था, और अंदर ही प्याज तैर रहे हैं, दाल उबली हुई है अंदर ही तैर रही है। और लस्सी जो उन्होंने बनाई थी वो एक तुर्की के अंदर ना आयरान बोलते हैं, आयरान, वो एक 3 लीरे की इतनी सी बोतल मिलती है 1.5 लीटर की। वही बोतल उन्होंने को उसके अंदर 5-7 लीटर पानी डाल के ना, ऐसे वो पानी भी वाइट नहीं रह गया था कि मतलब हल्का सा वाइट, वो लस्सी उन्होंने हमें दी, नमक भी नहीं डाला हुआ था। और वो साथ दाल और साथ खुब्स मिलते हैं, वो भी उनको उल्ली लगी हुई थी। वो खुब्स जो अरबियों की वो रोटी होती है उसको खुब्स कहते हैं, बहुत से भाइयों को पता होगा। वो उल्ली लगी हुई थी उनके ऊपर। तो उसको जब बोला ना एजेंट को कि यार इन्हें तो उली लगी, वो कहता रिजक नूं ज़ाया नहीं करते, जिस उली लगी उथों ला दो, ला के सट पाओ, तो जिन्ना जिसे नहीं लगी वो खा लो। अब देखें एजेंट के पास सेफ के अंदर पहुंच के जब उसके घर पहुंच गए तब भी उसने नहीं रोटी खिलाई, तब भी उसने वो उल्ली वाली रोटियां दी, उसके साथ रोटी खा लो। वो उबली हुई दाल अंदर को 10 लीटर पानी डाल के, 10 किलो दाल के अंदर वो 7 लीटर वाली वो लस्सी लेके उसके अंदर 10 लीटर पानी डाल के लस्सी बना के, तो उसने अपने घर के अंदर ये चीज़ें खिलाई। खैर आगे फिर वो शुक्र किया कुछ मिला है खाने को। हमने तो बड़ा कुछ खाया, बड़ा कुछ पिया, इससे भी बुरे दिन देखे हुए। तो वो खैर खाना खाया। तो अब्बास ने वो आगे ग्रीस की गेम करनी थी, मैंने नहीं थी करनी, मैंने स्टे करना था क्योंकि मुझे वहाँ से बंदे मेरे ने लेने आना था। तो मैं उसका वेट करने लग पड़ा। तो मुझे तो अब्बास ने वहाँ पे ही रहना था, उसी की एजेंट के साथ उसने बात की हुई थी, उसी के साथ उसने आगे निकलना था। और मुझे अगले दिन आके मेरा बंदा ले गया अपने घर।
तो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ रहें। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले दोस्तों का वेलकम। और जो पहले 6 एपिसोड हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिन लोगों ने वो नहीं देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, वो काइंडली वो देख लें। उसके बाद इस वीडियो की आपको समझ आएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें। मैं आदिल घुमन, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। फ़ी मान अल्लाह, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।